हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के बारे में बताऊं जिसमें कि सम एश्योर्ड का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, मतलब उसके अंदर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है नंबर वन। और उस प्लान के अंदर जो है अगर आप क्लेम नहीं लेते तो आपका प्रीमियम जो है वो नहीं बढ़ता। यानी अगर आपने 10 साल तक क्लेम नहीं लिया तो आपका जो एज वाला प्रीमियम है वो जिस एज में आपने एंट्री ली उसी एज का प्रीमियम जो है वो चलता रहेगा। तो चलिए आज हम बात करते हैं निवा बुपा के रीएश्योर 3.0 प्लान के बारे में। तो आज हम देखेंगे निवा बुपा का जो ये रीएश्योर 3.0 प्लान है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके अंदर अगर कुछ नेगेटिव है या कुछ इम्प्रूवमेंट वाला पार्ट है तो वो क्या है। तो सबसे पहले अगर हम इसके मेन फीचर की बात करें तो उसका मेन फीचर ये है कि भाई इसके अंदर अनलिमिटेड सम एश्योर्ड है। अब ये एक बहुत ही अच्छा फीचर है क्योंकि इसमें आपको कोई टेंशन नहीं है कि भाई आज मैं 10 लाख का लूँ सम एश्योर्ड या 15 लाख का लूँ और मे बी अगर आगे चल के मुझे बढ़ाना होगा तो फिर दोबारा से आपको जो है पॉलिसी अपग्रेड करनी पड़ेगी। तो आज अगर आपने ये पॉलिसी ली और आपने अनलिमिटेड फीचर लिया तो इसका मतलब ये है कि अब आपको आगे के लिए सम एश्योर्ड की टेंशन ही नहीं है। तो ये फीचर कहाँ पे काम आता है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया और गॉड फॉरबिड अगर आगे चल के कोई क्लेम आ गया तो कल को अगर वो अपनी पॉलिसी को अपग्रेड कराना चाहता है तो कंपनीज जो है वो कभी कभार मना कर देती हैं कि भाई अब हम जो है इसमें सम एश्योर्ड को नहीं बढ़ाएंगे। सो अगर आप स्टार्टिंग से ही ये पॉलिसी ले लेते हो तो आपको कल को क्लेम से रिलेटेड कोई इशू नहीं आने वाला इन टर्म्स ऑफ कि सम एश्योर्ड बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। दूसरा जो इस प्लान का अच्छा फीचर है वो है लॉक द क्लॉक। अब लॉक द क्लॉक में ये है कि भाई आपने आज पॉलिसी ली, अब आपको हर साल प्रीमियम देना है। अब हर साल एज बढ़ती है तो उसके हिसाब से प्रीमियम भी बढ़ता है। तो हमारे को कहीं ना कहीं ये प्रीमियम चुभता है कि यार हम इस पॉलिसी का यूज़ तो कर नहीं रहे बट हमारे को जो है ये प्रीमियम देना पड़ रहा है। तो हम नहीं चाहते कि कभी इस पॉलिसी का यूज़ हो बट स्टिल जो ये प्रीमियम जब जाता है तो हमारे को ये पिंच होता है। तो अगर अब हमें ये पता है कि भाई हमने हर साल यही प्रीमियम देना है और एज से रिलेटेड जो प्रीमियम इंक्रीज़ होता है वो इसके अंदर एप्लीकेबल नहीं है जब तक हम क्लेम नहीं लेते, तो एक ये चीज़ हमारे माइंड में रहती है कि भाई अब हमारा ये प्रीमियम एक तरह से मोर और लेस फ्रीज हो गया। थोड़ा बहुत अगर इन्फ्लेशन का ऊपर नीचे होगा तो होगा बट हमारा प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो दिस इज़ अ वेरी गुड फीचर। बाकी अगर हम फीचर्स की बात करें तो जैसे प्री और पोस्ट है, सब लिमिट्स नहीं है, मॉडर्न ट्रीटमेंट्स कवर्ड हैं, एनुअल हेल्थ चेकअप है। तो ये बाकी जो फीचर्स हैं वो सारे स्टैंडर्ड फीचर्स हैं जो और पॉलिसीज़ में भी अवेलेबल हैं। बट ये जो दो फीचर्स हैं ये इस 3.0 पॉलिसीज़ को थोड़ा सा हटके बनाते हैं जो कि कंपटीशन के अंदर जो है ये ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तीसरा इसके अंदर एक और है जो कि है वेल कंसल्ट नाम से एक राइडर आता है। अब वो राइडर ये कहता है कि भाई अगर आप ये राइडर ऐड कर लेते हैं तो जितना आपका प्रीमियम है उतना या फिर उसका मल्टीप्लायर 2x 3x डिपेंडिंग ऑन कि आप कितना चूज़ करते हैं, तो आप साल के अंदर अपना ओपीडी के बाद दवाइयों का खर्चा, जो डायग्नोस्टिक टेस्ट, आपके हफ्ते में 2 दिन जो है वो जिम की एक्सेस प्लस आपका फिजियोथेरेपी सेशंस, तो ये सारे उसके अंदर कवर्ड हैं और ये कैशलेस हैं। सो द गुड पार्ट इज़ कि लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने ये राइडर लिया तो उनके पैनल में जो भी हॉस्पिटल्स हैं आप वहाँ जाके डॉक्टर को दिखा सकते हैं। वो एक जनरल फिजिशियन भी हो सकता है, वो स्पेशलिस्ट भी हो सकता है, इसमें दोनों कवर्ड हैं। अब कभी कभार ये होता है कि हम कहते हैं कि यार इनके पैनल के हॉस्पिटल तो हमें पसंद नहीं है, बड़ा लिमिटेड सा पैनल है, तो फिर हम इसको यूज़ कैसे करेंगे। तो इसका दूसरा वे ये है कि आप किसी भी अपने डॉक्टर को दिखाइए और उसने जो आपसे कंसल्टेशन फ़ी ली या जो मेडिसिन उसने लिखी हैं जो आपने परचेज़ करी या टेस्ट कराए, आप वो रिम्बर्समेंट में भी जो है क्लेम कर सकते हैं अप टू योर प्रीमियम अमाउंट। एंड उसके अंदर क्या है कि 20% का अमाउंट आपको बियर करना है, 80% जो है वो कंपनी देगी। तो इस राइडर का बेनिफिट ये है कि अगर हम पॉलिसी वैसे यूज़ नहीं करते बट साल के अंदर हमें ये पता है कि यार जितना मेरा प्रीमियम है इतने अमाउंट तक का मेरा मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चा जो है वो इसके अंदर कवर्ड है प्रीमियम में ही, तो मेरे को अलग से अपनी जेब से कोई पैसा नहीं देना। तो ये उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कोई लाइफस्टाइल डिजीज़ है या जिनको डॉक्टर्स के पास जाना पड़ता है या जो सीनियर सिटीज़न हैं, अगर वो ये राइडर ऐड कर लेते हैं तो उसके बाद उनको अलग से अपनी जेब से पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। वही जो प्रीमियम है वो प्रीमियम तक का खर्चा वो जो है उनकी पॉलिसी ही कवर कर लेती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि यार ये तो होगी इसकी अच्छी बात है। अब इस प्लान के अंदर कि भाई इसका कोई फ्लिप साइड भी है। अब फ्लिप साइड यही है कि भाई जितनी भी ये फीचर्स बताए, फीचर सुनने में बहुत अच्छे हैं बट डेफिनेटली एक थोड़ा सा कैविएट होता है कि ये एक प्राइस के साथ आते हैं। तो ये वाला प्लान एज़ कम्पेयर टू अदर प्लान्स इन द मार्केट थोड़ा सा कॉस्टली है। बट कॉस्टली होने के अगर इसमें अपनी पर्सनल बात कहूँ तो कॉस्टली तो है बट आपको ये पीस ऑफ माइंड देता है
ए कि भाई आपने पॉलिसी ली, आगे सोचना ही नहीं है। दूसरा, आपका लॉक द क्लॉक फीचर हो गया, अभी क्लेम नहीं लेते तो प्रीमियम रहता है फ्रीज। और तीसरा, कल को अगर आप पॉलिसी यूज़ नहीं भी कर रहे तो भी मेडिकल, पूरे फैमिली का मेडिकल से रिलेटेड कोई भी खर्चा है, जिम भी हो गया, फिजियोथेरेपी होगी, मेंटल सेशंस हो गए, आपके डॉक्टर की कंसल्टेशन, एवरीथिंग अप टू योर प्रीमियम अमाउंट और मोर यू कैन अवेल थ्रू दिस पॉलिसी ओनली। सो अगर हम नटशेल में देखें, अगर आपका बजट कंस्ट्रेंट नहीं है और आप एक अच्छी पॉलिसी देख रहे हैं तो डेफिनेटली आप इस पॉलिसी को कंसिडर कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही अच्छे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।